A very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start the final part of the chapter, The Treasure Within. स्टोरी के पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने जो स्कूल डेज़ की बात है उनको बताता है और वो ये कहता है कि मैंने अपने स्कूल डेज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जो मुझे बाद में जा कर के काम आई। और इंटरव्यूअर के साथ में वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि कैसे उसका जो फ्रेंड था दिबाचा के साथ उसका एक तरह से कंपटीशन चलता था और उन दोनों के अंदर एक होड़ मची रहती थी कि कौन नए तरीके की डिज़ाइन को लेकर के आएगा। तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect." I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. क्या हुआ कि जब मैं दूसरी या तीसरे स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक टीचर थी, मिसेस गुप्ता। उन्होंने मेरे से कहा कि देखो तुम बाकी सब चीज़ों में तो तुम यूज़लेस हो, लेकिन हाँ तुम्हारे स्केचेस बड़े अच्छे हैं, तो मेरा मानना ये है कि तुम्हें आर्किटेक्ट बनना चाहिए। उस समय तो आर्किटेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था कि आर्किटेक्ट क्या होता है, लेकिन जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया तब मैं उनके पास में गया मिलने के लिए और उन्हें इस बारे में बताया। Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? आपको ऐसे क्यों लगता था कि आपको पढ़ना पसंद नहीं था? क्या उसका जो करिकुलम था आप उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, व्हाट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, आई वुडंट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद। देखो क्या होता था कि भाषाएं मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम थी। साइंस और ज्योग्राफी के अंदर मैं अच्छा था, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के साथ में कभी अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाया। और मैं केवल इंटरेस्टेड नहीं था, मैं केवल पढ़ाई करने के लिए पढ़ रहा था। जो उन्होंने मुझे सिखाया आज मैं उसको 2 दिन बाद भूल जाता था। तो मैंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा या इस चीज़ को मैंने कभी बॉदर नहीं किया इस बारे में सोच करके कि उनका माइंड का वहाँ कोई इनके साथ में कोई एप्लीकेशन नहीं था, जो चीज़ें वहाँ सिखाई जा रही थी। Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lessons? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो चीज़ आपको स्कूल में सिखाई गई वो बोरिंग थी, या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जो कॉन्सेप्ट आपको कभी समझ में आ गया, जो आपको पढ़ाया जा रहा था, कि बाकी सब लेसन्स में आपका इंटरेस्ट खो गया? Living in a boarding school is difficult. We were just living from day to day. बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एक अलग तरीके से चलती है। Nowadays there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. आजकल तो बहुत तरह के टेस्ट हैं, लेकिन उस ज़माने में क्या होता था कि जब कभी टेस्ट होता था तो हम नकल किया करते थे और टीचर केवल ये सोचता था कि उसने अपना काम कर दिया। देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? एक कंटेंशन है, एक लड़ाई है इस बात की कि जो गिफ्टेडनेस है, यानी कि जो आपका टैलेंट है, और जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो साथ साथ में चलती है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ आपके केस में कही जा सकती है? वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। आप मेरी क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। मेरी क्लास के जो कुछ स्टूडेंट थे जो हमेशा टॉप करते थे, फर्स्ट सेकंड रैंक हमेशा लाते थे, आजकल वो बड़ी साधारण सी जॉब कर रहे हैं। I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. तो ये तो चीज़ मैंने सिचुएशन कई बार मैंने फेस की है
कि अलग अलग जगहों पे कि जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि उनके जो क्लासमेट्स थे बड़ी साधारण सी जॉब कर रहे हैं। इंटरव्यूअर ने अपनी तरफ से बात जोड़ करके उसको कहा। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इस बात का जवाब देता है, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि स्कूल के अंदर मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी जीना एक ऐसे है जैसे कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया गया हो। यानी कि स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को इंडिपेंडेंटली करना, यानी कि फोर्स के बजाय अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ों को करना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट। और वो कहते हैं कि जितना मैंने अपने आप से सीख लिया, करके चीज़ों को सीखा, इतना कोई भी एकेडमिक्स चीज़ मुझे सिखा नहीं पाई। ऑन द right hand side of the screen you can see a very tall building. This is the design, this is the building which was designed by Mr. Hafiz Contractor. That is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. और यही होता है कि पर्सनैलिटी और स्किल्स जहाँ होती है, वहाँ जब आप अपने तरीके से काम करते हैं तो वहाँ आपको कोई रोक नहीं पाता है। हर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने हर चीज़ को झूठा साबित करते हुए अपना जो पैशन था, जो चीज़ आप करना चाहते थे, जो चीज़ आप वास्तव में चाहते थे, आपने उसको हासिल कर लिया। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इफ़ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. देखिए होता क्या है कि मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं क्लासरूम के अंदर हूँ, बाहर बारिश हो रही है, तो मैं ये सोचता था कि जो बहता हुआ पानी है, इस बहते हुए पानी को रोकने के लिए डैम कैसे बनाया जा सकता है। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. डैम किस तरह से बनेगा, उसके अंदर कितना पानी होगा, तो मैं उस पानी को बहते हुए डैम के अंदर देख सकता था, और यही मेरा उस दिन का इंटरेस्ट हुआ करता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. बच्चे कभी लड़ाई झगड़े में जब अपनी शर्ट का बटन खो देते थे, टूट जाता था, तो वो मेरे पास में आते थे, तब मैं चौक का इस्तेमाल करके बटन बना के उनको दे दिया करता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सख्त था और आप बटन को खोना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। द स्टूडेंट would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. शाम के समय जब आपको डिनर मिलता था तो आपको पूरा यूनिफॉर्म में खाना दिया जाता था, एंड दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म आप पहने या मत पहने उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। Coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? चलिए अब की बात करते हैं, किसी क्लाइंट को क्या स्ट्रक्चर देनी है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं। आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो दैट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। यानी कि मैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एनालाइज करता था, मैं देखता था कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसकी चॉइस का मुझे अंदाज़ा लग जाता था। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करें, यानी कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसको पहचान करके मैं दिमाग में ये चीज़ें डिज़ाइन आ जाता है कि ये चीज़ इनके लिए कंफर्टेबल रहेगी। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। मैं मौके पर ही कोई स्केच तैयार कर सकता हूँ और उस पेपर को फिर बाद में मैं अपने लोगों को ऑफिस के अंदर दे देता हूँ। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप उसको नेचुरली करते हैं? कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक,
whatever. Now it comes to me like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. आप इसको इंस्टिंक्ट कह लें, मैथमेटिक्स कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें, लेकिन ये मुझे मैथमेटिक्स की तरह लगता है. जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको एक साथ लाने के बाद में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसी तरीके से किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपका उसका जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, उससे जुड़ी हुई साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो इन सब को मिला करके फिर बाद में उस पर काम किया जाता है. तो ये जो सब चीज़ें हैं मैं इसको ही मैथमेटिक्स कहता हूँ. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. अब यहाँ हमारे इंटरव्यू का जो काल है पूरा हो जाता है और यहाँ पर जाते जाते मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जो व्यू है मैथमेटिक्स के बारे में, इंटरप्रिटेशन है, वो रखा. टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही वाज डूइंग ही लव्स डीलिंग विद. एक ऐसे सब्जेक्ट से जिससे उनको नफरत थी, एक ऐसे सब्जेक्ट तक जिसको वो डील करना पसंद करते हैं. सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. लेट अस सी द comprehensions. The first is Hafiz Contractor wanted to join the police force. Why didn't he? पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं की? बिकॉज हिज मदर डिड नॉट अलाउ हिम टू ज्वाइन द पुलिस. In the architect's office, Hafiz Contractor was advised to drop everything and join architecture. Why? आर्किटेक्ट के ऑफिस में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया, उसको सलाह दी गई कि आप सब कुछ छोड़ दें और आर्किटेक्ट को ज्वाइन कर लें. क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग स्केचेस एंड ही हैड अ वेरी पावरफुल इमेजिनेशन. व्हेन द पर्सन फ्रॉम द ऑफिस वॉज मेकिंग द स्केच ऑफ द विंडो, he at once told that the design of the window is faulty and the window will not open. So this observation impressed the architect, his cousin who was the architect. This thing impressed him very much. So this was the reason they wanted him to be an architect. Now the third question, part 1. What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz Contractor? Mrs. Gupta's advised to Hafiz Contractor that he was useless in everything except his sketches. His sketches were very good, so she advised him to be an architect. Second question is, what made her advise him so? Because his sketches were very good. Question number 4. How did he help fellow students who had lost a button? By cutting chalk into the shape of a button, he used to help his fellow students when they lost a button. Which rules did he break as a schoolboy? एक स्कूल के अंदर जब वो छात्र थे तो किस तरह के रूल्स को ब्रेक किया करते थे? He never complied himself with the rules and he used to live independently according to his own wish. He would like to do the things in his own way. So in this way he used to violate the rules of the school as a schoolboy. Question number 6, part 1. What is Hafiz Contractor's definition of mathematics? You can see on the screen there is the answer of this question. This is putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. This is the answer of the question. The second part, how would you want to define mathematics? Do you like the subject? That is depend up to you. You have to write your own answer. So here the chapter ends and I'll be meeting with you in the next video with a new chapter. Till then, thank you very much.